बात करते हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो देखो आपको क्या मालूम है, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनसे पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है वो कम से कम होता है। इसी वजह से सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं इसी सॉलिड्स के पार्टिकल्स की पैकिंग की। पहले क्या करेंगे, 1D में पैक करेंगे, फिर 2 डायमेंशन में, फिर 3D में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले 1D से। ठीक है, तो देखो 1D में आप कैसे रख सकते हो, या तो ऐसे रख सकते हो, या तो ऐसे रख सकते हो, या तो ऐसे रख सकते हो। 1D का मतलब सिर्फ एक डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लो आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को देखो, जो आप पार्टिकल बोल रहे हो सॉलिड के पार्टिकल, उनको सपोज करो एक सेकंड के लिए कि वो स्फेरिकल शेप के हैं। ठीक है, स्फीयर समझते हो ना, बॉल, उसी शेप के सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 1D में अरेंज करते हैं। तो 1D में कैसे करोगे, अगर सपोज कर लो आपने यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, तो इसी के अगर बगल बगल चिपका चिपका के और ढेर सारे स्फीयर्स रख दोगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वन डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास एक डायमेंशन है। सपोज कर लो ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो वन डायमेंशन में आपके पास क्या मिलता है, सिर्फ लेंथ मिलता है। लेंथ बोल दो, या सिर्फ ब्रेथ बोल दो, या सिर्फ हाइट बोल दो। अगर इसी को आप ऐसे अरेंज कर देते तो वो हाइट बन जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी पार्टिकल से डायरेक्टली कितने पार्टिकल अटैच हैं वो क्या बन जाता है, उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सपोज कर लो इस पार्टिकल की बात करो, तो ये इस पार्टिकल से डायरेक्टली कितने पार्टिकल अटैच हैं, दो पार्टिकल, 1 2, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर ले। ठीक है, तो देखो इससे डायरेक्टली कितने पार्टिकल अटैच है, 1। और देखो ये सीरीज आगे हमेशा बढ़ते जाएगी, सॉलिड्स में कोई फिक्स तो होता नहीं कितने ही होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इस क्या होगा, इसके बगल में भी एक और एटम होगा, तो एक और सॉरी एक और एक दो, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो वन डायमेंशन के अंदर कहीं भी चेक कर लो, सॉलिड के पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 आता है, मतलब उससे डायरेक्टली हमेशा सिर्फ दो ही एटम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, और कुछ बात, हाँ और कुछ बात तो नहीं छूटती है। चलो ये तो बात हो गई 1D के बारे में, अब इसको रख करके 2D के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 2D कैसे बनेगा, अगर हम क्या करें, पहले एक 1D बना दो। ठीक है, ये एक वन डायमेंशन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। अगर हम क्या कर दें, ऐसे एक और 1D पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बना दे, और जब इन दोनों को ज्वाइन कर दे तब क्या होगा, ज्वाइन करोगे तो ये वाले सभी क्या होंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कर लो हमने ऐसा ज्वाइन किया कि इसके एग्जैक्ट ऊपर ये वाला आ रहा है। ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके पास लेंथ तो पहले से ही था, इस ऊपर वाले के पास भी लेंथ तो पहले से ही था, लेकिन जब ये ज्वाइन हो गए तो इनका कुछ हाइट भी बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन गए, 2 डायमेंशन का पैकिंग बन गए, 2 डायमेंशन में पार्टिकल्स का पैकिंग बन गए। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्या होगा, ये सीरीज ऐसे हमेशा आगे और ऊपर हमेशा, सॉरी, ऊपर और नीचे हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ही रखे रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें बात करें किसी भी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो सपोज कर लो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्टली कितने आप पार्टिकल अटैच हैं, एक, दो, तीन, चार। मतलब अगर 2D के अंदर बात करें किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो क्या होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, ये जो चारों पार्टिकल इस इसके अगल बगल जो चारों पार्टिकल इससे डायरेक्टली अटैच हैं, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक फिगर बनता है। ठीक है, इसको ज्वाइन करो, इसको इसको इसको, ये एक देखो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो देखो 2 डायमेंशन के अंदर ऐसा पार्टिकल का अरेंजमेंट जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्यों, क्योंकि ये चारों पार्टिकल जो इससे अटैच हैं उनके सेंटर्स को मिलाया तो एक स्क्वायर का शेप मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई 2D के बारे में। तो देखो हमने क्या किया, पहले लेयर के ऊपर एग्जैक्टली सेकंड लेयर को बैठाया, पहले लेयर के ऊपर एग्जैक्टली सेकंड लेयर को बैठाया। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर पहला लेयर सपोज कर लो बना दिया, ठीक है, और पहले लेयर के बाद जो दूसरा लेयर है उसको यहां से रखना स्टार्ट किया, मतलब
ये जो दिख रहा है ना, ये सपोज कर लो ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर को हल्का सा घसका दिया तो ये यहाँ पे गिरेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये और आगे गिरेगा, नीचे और पार्टिकल होंगे तो ये कुछ यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो इसका इस टाइप पे क्या होगा, इस टाइप पे थोड़ा सा अरेंजमेंट का क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, अगर हम पहले लेयर को ए टाइप का अरेंजमेंट बोले, तो दूसरा टाइप भी क्या है, ए टाइप का ही है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके ऊपर है, तीसरा भी ए टाइप का है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक और नाम ए टाइप का अरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं सेकंड टू डायमेंशन के अंदर इस टाइप के अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज करो ये कोई दूसरे टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये पहले लेयर को अगर हम ए टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे, तो दूसरे लेयर को ए टाइप का अरेंजमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बी के सॉरी ए के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। ए के एग्जैक्टली ऊपर कौन है, थर्ड लेयर है। ये से यहाँ पे जाओगे तो क्या दिख रहा है, सब एक के ऊपर एग्जैक्टली दिख रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ए टाइप का अरेंजमेंट बोल सकते हो, लेकिन इसको आपको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कर लो ये बी टाइप का अरेंजमेंट है। इसमें हमने क्या किया, जो पहले लेयर का डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का मतलब जहां पे पहले लेयर के दो पार्टिकल मिले, जहां पे झुकाव बना, वहां पे हमने सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को रखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो इसके पास लेंथ भी है, हाइट भी है, मतलब ये टू डायमेंशन का तो है, तो ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें किसी भी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ठीक है। सपोज कर लो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्टली कितने पार्टिकल डायरेक्टली अटैच हैं, 6 पार्टिकल। देखो 1 2 3 4 5 6, इससे डायरेक्टली कितने पार्टिकल अटैच हैं, 6 पार्टिकल। तो मतलब टू डायमेंशन के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो देखो टू डायमेंशन के अंदर एक और अभी अरेंजमेंट हमने देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। मतलब उसको इसको डिफरेंट करने के लिए, मतलब उसमें और इसमें डिफरेंट बताने के लिए हमको इसको भी कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इन सारे सेंटर्स को मिला दे तो हमको एक रेगुलर हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से ऐसे अरेंजमेंट किसमें, टू डायमेंशन के अंदर ऐसे अरेंजमेंट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से भी बोलते हैं, या ए बी टाइप का अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन ज्यादा इफिशिएंट है, तो देखो इफिशिएंट का मतलब कौन ज्यादा मजबूत होता है, तो जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायर में क्या था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये जो गैप होता है, ये देखो और ये देखो, ये जो गैप होता है जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये गैप बड़ा रहता है। लेकिन जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, तो जहां पे ये गैप होता है उसी गैप में सेकेंड लेयर को रखते हैं, जिससे क्या होता है, ये गैप हल्का सा कम हो जाता है, ठीक है। अगर ये चिपकते तो ये इतना और ये इतना, ये कुछ कैसा बनता, ऐसा और कुछ ऐसा गैप, इतना बड़ा गैप बनता अगर ये और ये मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हुआ तो सिर्फ इतना छोटा सा गैप बना, ठीक है। तो देखो ये जो गैप होते हैं इनको हम वाइड्स बोलते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर आपको दो टाइप के वाइड्स मिलते हैं। देखो ये नीचे वाले को देखो, इसमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, लेकिन इसका एपेक्स जो है ऊपर का डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलोगे, ट्रायंगुलर अपवर्ड। मतलब क्या, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में शो करने वाला वाइड है। और इसको देखो, इसमें क्या है, ये आपका ट्रायंगल तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो एपेक्स है वो नीचे की साइड में फेस मतलब शो डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब इसको क्या बोलोगे, ट्रायंगुलर डाउनवर्ड वाइड बोलोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या मालूम है, हम क्या रहते हैं थ्री डायमेंशन में, मतलब यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, फिगर्स हैं, सब 3D है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने वन डायमेंशन का यूज करके टू डायमेंशन बनाया, ऐसे ही टू डायमेंशन के अरेंजमेंट को यूज करके थ्री डायमेंशन का अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो टू डायमेंशन में हमने दो प्रकार के अरेंजमेंट बनाए, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इन्हीं दो से हम क्या करेंगे, अपना थ्री डायमेंशन का दो अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, पहले रफ कर दें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो सपोज कर लो ये टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जिसका लेंथ भी है
और हाइट भी है। तो अगर हम क्या करें, इस लेयर को, पूरा जो लेयर दिख रहा है उसको ये मान लो, अगर एक और ऐसा ही दिखने वाला लेयर इसके एग्जैक्टली ऊपर रख दे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 डायमेंशन में बन जाएगा। ऊपर नहीं, आगे। सपोज कर लो ये ऐसे है, इसके आगे एक और रखो, इसके पीछे रखो, आगे पीछे रखोगे तो 3 डायमेंशन का बन जाएगा। तो देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का रूल क्या बोलता है कि अगर आप एक के ऊपर दूसरा लेयर रख रहे हो तो एग्जैक्टली ऊपर रखना, कि जिससे क्या हो, अगर आप तीनों के सेंटर्स को मिलाओ तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। हेक्सागोनल के केस में ऐसा नहीं होता। ये अगर आप क्या करो, तीनों के सेंटर को मिलाओगे तो उसमें क्या होता है, हल्का सा डिस्टॉर्टेड फिगर मिलता है, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, तो हल्का सा इधर होता है, फिर इधर 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 हो जाता है। तो वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो जिगजैग चलता रहता है। लेकिन इसमें अगर आप कहीं भी जाओ, यहाँ तक नहीं, अगर आगे अब 1000 लेयर भी बना दो तो वहां पे भी अगर स्ट्रेट जाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या करो, इसके ऊपर एग्जैक्टली जब लेयर रखोगे तो वो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब क्या एकदम एग्जैक्टली इसी की तरह होगा, इसके ऊपर आके फिट हो जाएगा। फिर एक और लेयर लाओगे, फिट कर दोगे, फिर एक और लेयर लाओगे, फिट कर दोगे, तो आपके पास एक थ्री डायमेंशन के अंदर एक नया प्रकार का अरेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करो, इस स्ट्रक्चर का एक छोटा सा यूनिट सेल देखोगे तो आपको वो एग्जैक्टली सिंपल क्यूबिक सेल की तरह दिखेगा। ठीक है, जिससे आप ये बोल सकते हो कि अगर आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसका जो यूनिट सेल होता है वो एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की तरह दिखता है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं, जब अब क्या होगा, जब हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यूज करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो ये हमने कोई हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है 2D के अंदर, इसके पास लेंथ भी है, हाइट भी है। अगर हम क्या करें, ऐसा ही एग्जैक्टली दिखने वाला एक और लेयर इसके आगे रख दें, एक पीछे रख दे, फिर एक और आगे रखे, फिर एक और पीछे रखे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रूल को देखते हैं। वो क्या बोलता है कि पहले लेयर के बाद अगर आप सेकंड लेयर को रख रहे हो तो उसको कहां पे रखना, पहले लेयर के डिप्रेशन में रखना। ठीक है, तो देखो जब हमने 1D से 2D कैसे बनाया था, ये पहले 1D था, ये भी अपने में एक 1D था, इनको ज्वाइन किया तो पहले लेयर के बीच में जहां पे डिप्रेशन है वहां पे सेकंड लेयर के पार्टिकल को रखा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो देखो इसके आगे जो लेयर रखोगे वो कहाँ रखोगे, इन सब के डिप्रेशन में रखोगे। ठीक है, डिप्रेशन मतलब वाइड में, जहां पे खाली जगह है। ठीक है, तो देखो खाली जगह यहाँ 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 सब खाली जगह है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन खाली जगह पे क्या करेंगे, सेकंड लेयर, सपोज कर लो ये एक पूरा एक लेयर है। ठीक है, ये तीनों मिला के सपोज कर लो एक लेयर है। अब जब दूसरा लेयर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, इन सब के डिप्रेशन में रखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक सेकंड रुको, स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, हाथ से बनाने में ना देखो इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, एक टेट्राहेड्रल वाइड, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड। हाथ से बनाने पे ना थोड़ा देखो, यहाँ से हाथ से बनाने में हो जाता है एग्जैक्टली अच्छा सा नहीं बन पाता। दिखाना क्या चाहते हैं ना, जो वो सॉलिड स्टेट में है ना, आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज एग्जैक्टली में हो रही है। अगर हम स्फेरिकल शेप का कोई पार्टिकल माने हैं तो वो ऐसी प्रॉपर्टी भी शो करनी चाहिए। ठीक है, कि जब वो पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंज होंगे तो यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड, यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड, ये सब दिखने चाहिए। ठीक है, हाथ से बनाने में ना तो कई बार इधर उधर हो जाता है तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सर्कल लेके बना रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, पहले कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो देखो ये पहला लेयर था, उसके ऊपर ये जो पहला लेयर का ये तीनों जो पार्टिकल दिख रहे हैं कुछ इस शेप के, इसको इसको और इसको देखो, तो उनके बीच में यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर हमने इस सेकेंड लेयर को रखा। फिर देखो इसको 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 देखो, जो पीछे का है उसके ऊपर, उसके बीच में जहाँ पे गैप बना हुआ है ट्रायंगुलर वाइड, वहां पे हमने ऊपर वाला रखा। ऐसे ही क्या किया, हर जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी जगह खाली है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल रखना चाहोगे तो नहीं रखा पाएगा, क्योंकि देखो रूल ये बोलता है कि किसी एक स्फीयर को पूरे वाइड पे रखना चाहिए। यहाँ पे गैप था
था तो इसी गैप के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि गैप पूरा खाली था। यहाँ पे देखो इस पार्टिकल और इस ये जो ऊपर का पार्टिकल है ये वाला और ये वाला रखने के बाद ये वाला स्पेस यहाँ पे जो वाइड है वो थोड़ा थोड़ा सा खाली नहीं बचा है, जिसकी वजह से अगर आप पार्टिकल कोई रखना भी चाहोगे तो हो सकता है कि वो सरक जाए। यहाँ रखना भी चाहोगे तो इसकी इन दोनों के ऊपर रखना होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम तीसरा लेयर रख देंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 2 लेयर की बात चल रही है, और अगर तीसरा लेयर रख भी दोगे फिर भी ये जगह खाली का खाली ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया, जहां पे नहीं कवर हो पाया वहां पे नहीं किया, सिर्फ जहां पे एग्जैक्टली फिट हो सकता है वहां पे अपना सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को रखा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं पहले इनके अंदर वाइड्स के बारे में। ठीक है, तो इनको देखो, इनको इनको ये क्या था, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर वाइड था, पीछे वाले ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर हमने दूसरा लेयर का पार्टिकल रखा। ठीक है, तो देखो जब किसी ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर आपके पार्टिकल रख देते हो तो आपके पास एक नए टाइप का वाइड बन जाता है, जिस ठीक है, जिसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, क्या, जब किसी ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर एक नए पार्टिकल को रख दिया जाता है तो नए टाइप का वाइड बन जाता है, जिसको नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ बनेगा, वैसे यहाँ पे भी बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो पीछे के 3 पार्टिकल्स के बीच में जो ट्रायंगुलर वाइड है उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर को रखा। वैसे देखो यहाँ पे भी बनेगा, 3 के बीच में जो गैप है उसके ऊपर सेकेंड लेयर को रखा। वैसे यहाँ पे भी बनेगा। देखो यार ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए छोटा बनाना पड़ा। 3 लेयर और 2, पहले पीछे वाले में सिर्फ 3 लाइन और ऊपर वाले में सिर्फ 2 लाइन ही बनाना पड़ा। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या होगा, कई जगह आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सेकेंड लेयर को रखने के बाद भी जो पहले लेयर का ट्रायंगुलर वाइड है वो भर नहीं पाया। ठीक है, जैसे हम क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पीछे का देखो, ये तीनों पीछे के ऐसे पार्टिकल, अगर हम इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको देखो, और जब हमने क्या किया, इसके ऊपर पार्टिकल रखना भी चाहा, इसको इसको और इसको, उसके बाद भी आपका ये गैप पूरा भर नहीं पाया। तो पहले लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखने के बाद भी जब आपका ट्रायंगुलर वाइड कवर नहीं हो पाता तो उस टाइम पे नए प्रकार का वाइड बन जाता है, उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखो जैसे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है वैसे कुछ यहाँ पे भी बना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो इसको भी ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलो। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, जब आप एक पार्टिकल यहाँ पे बनाओगे तो ये भी जगह खाली बचेगा। जब देखो एक पार्टिकल यहाँ पे बनाओगे तो ये भी जगह खाली बचेगा। ठीक है, अगर आप एक पार्टिकल यहाँ पे ऊपर बनाओगे तो ये भी जगह खाली बचेगा। तो ऐसे जगह जहां पे पहले लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को रखने के बाद भी पहले लेयर का ट्रायंगुलर वाइड फिल नहीं हो पाता, भर नहीं पाता, उन जगह को क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, क्योंकि वो जो जगह होता है वो 8 अलग अलग स्फीयर से घिरा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हमने पहले क्या किया, ट्रायंगुलर वाइड बनाया, जब पहले लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर, पहले लेयर के ट्रायंगुलर वाइड में सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में सोच सकते हो कि अगर हमने क्या किया, सेकेंड लेयर के ट्रायंगुलर वाइड जहां पर है उसको उठाया और एग्जैक्टली एक पहले लेयर के पार्टिकल के ऊपर रखा, तो वहां पे भी तो ट्रायंगुलर वाइड बनेगा। तो देखो पहले क्या हुआ था, हमने इसके इसके और इसके, सॉरी यहाँ पे था ना, इस यहाँ पे रखा है ट्रायंगुलर वाइड यहाँ पे बना है, तो इसके और इसके इसके बीच में जहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड बना हुआ है उसके ऊपर सेकेंड पार्टिकल को रखा, सेकेंड लेयर के पार्टिकल को, तो टेट्राहेड्रल वाइड बना। ठीक है, और वैसे ही इसको, ये ऊपर वाले को, इसको और इसको देखो। ठीक है, वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये इन तीनों के बीच में ये जो ट्रायंगुलर वाइड दिख रहा है इसके एग्जैक्टली पीछे पहले लेयर का पार्टिकल है, तो यहाँ पे भी तो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वाइड दोनों केसेस में बनेगा, जब पहले लेयर के ट्रायंगुलर वाइड पे आपका सेकंड लेयर आ जाए, या सेकंड लेयर के ट्रायंगुलर वाइड के एग्जैक्टली पीछे आपका पहला लेयर का कोई स्फीयर आ जाए। तो देखो ये जो पीछे वाला लेयर है ये क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगुलर वाइड के एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ ऐसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी ट्रायंगुलर वाइड बनेगा। वैसे यहाँ पे भी बनेगा, देखो इसको
इसको इसको इनके ट्रायंगुलर वाइड के एग्जैक्टली पीछे दूसरा पहले लेयर का पार्टिकल है, वैसे यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका ट्रायंगुलर वाइड है, इसको ट्रायंगुलर वाइड क्यों बोला जाता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो किसी को भी उठा लो, सपोज कर लो, हाँ हाँ यहाँ पे इसको 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 उठाओ, तो ये दो पार्टिकल साथ में हैं, ये वाले और ये वाले, ये क्या है हल्का सा पीछे बना हुआ है। ठीक है, सपोज कर लो उसके ऊपर बना हुआ है, और फिर क्या किया हमने, इनके ऊपर एक दूसरा पार्टिकल रखा। ठीक है, सपोज कर लो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और इनके 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 बीच में यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो ठीक है, अगर आप क्या करो, इस गैप को देखना चाहो कि ये गैप कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके 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 सेंटर को मिलाओगे, और ये जो ऊपर वाला है इसको भी सेंटर को भी मिलाओगे, तो आपको एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से इस नए प्रकार के वाइड का नाम क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड नाम पड़ता है। ठीक है, और देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड का नाम ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे पड़ा, अब जब आपने क्या किया, पहले लेयर के पार्टिकल के ऊपर सेकंड लेयर को रखा, फिर भी जगह फिल नहीं हो पाया, तब बना। ठीक है, तो देखो पहले लेयर को उठाओ, कहां से उठाए, चलो इसको उठाओ, ये ये और ये कुछ कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये 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 कुछ ट्रायंगल, अगर इनके सेंटर को मिलाओ तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, फिर क्या करो, इसको देखो और इसको देखो, ये क्या दिख रहा है, उल्टे डायरेक्शन में ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, अरे यार गलत नहीं ले लिया, कौन सा लिया था, भूल गया एक सेकंड रुको, कौन सा लिया था यार, पहले कौन सा उठाया था, चलो छोड़ो दूसरा लेते हैं। ठीक है, आप इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, ये क्या है, कुछ ट्रायंगुलर्स, अगर इनके सेंटर को मिलाओ तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर क्या करो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, इनके भी सेंटर को मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वो ट्रायंगल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उल्टा ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। पहला पहला क्या ट्रायंगल है, कुछ ऐसे दिख रहा है, और सेकंड लेयर का ट्रायंगल कैसा है, कुछ ऐसे दिख रहा है। तो जब पहले लेयर एक ट्रायंगुलर शेप में है सपोज करो, और दूसरे ऊपर एक दूसरा ट्रायंगुलर शेप रखने के बाद भी जब जगह फिल नहीं हो पाया, तो नए प्रकार का वाइड बना। ठीक है, तो देखो ये आपका जो वाइड बना हुआ है वो कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, एक दो तीन नीचे वाले और तीन ऊपर वाले, तो 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस वाइड का नाम क्या पड़ा, ऑक्टाहेड्रल वाइड नाम पड़ा। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखो आपके पास किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स n के बराबर है, तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम अगर n के बराबर है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n के बराबर बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर बनेगा। ठीक है, सिंपल पहले यूनिट सेल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सा है, सिंपल क्यूबिक सेल है, और क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और कुछ बचा, सिंपल बॉडी फेस, और क्या, चलो तीन ही को रहना, तीन ही पे देख लेते हैं, सब पे वही रूल होगा। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम कितना होता है, 1 होता है, तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड 2 के बराबर होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 के बराबर होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम 2 के बराबर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड 4 के बराबर होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, फेस सेंटर में क्या होता है, सारे फेसेस पे होते हैं, और कॉर्नर्स पे तो ही होते ही हैं, कॉर्नर्स की वजह से एक आटम और सारे फेसेस की वजह से 3 आटम, मतलब इसमें अंदर 4 आटम होते हैं टोटल। तो टेट्राहेड्रल वाइड इसके अंदर 8 होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाइड इसके अंदर 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन आ रहा है आप उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर करना।